सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जैन। बात कर रहे हैं शिखर जी की बात। आप भी सोचेंगे आज क्या लाए हैं नई बात, शिखर जी पर कर रहे हैं आज फिर बात। शाश्वत अनादि निधन तीर्थ है। कहते हैं हर युग में यहाँ से 24 तीर्थंकर अनेकों कोड़ा कोड़ी मुनिसर मोक्ष जाते हैं। इस बार 20 गए हुंडा अवसर बड़ी कारीगर। आदिनाथ भगवान नहीं गए, नेमिनाथ भगवान नहीं गए, वासुपूज्य स्वामी नहीं गए, महावीर स्वामी गए, बाकी 20 तीर्थंकर यहीं से मुझ जाते हैं। 24 के 24 हर बार। पूरी दुनिया में एकमात्र यही ऐसा स्थान है जब भगवान हमेशा सिद्धालय की ओर यहाँ से जाते हैं, जाते रहेंगे। और आज हम उसी की बात करेंगे। ऐसा क्या हो गया? नई बात, आज बिल्कुल नई बात जो अब तक नहीं जानते आप, पर है बरसों पुरानी बात। क्योंकि हम जब उखाड़ते हैं तो जमीन के अंदर तक खोद के जाता है चैनल महालक्ष्मी, बस यही आपको अपना आईना दिखाता है। चैनल महालक्ष्मी ने एक मुहिम बना रखी है शिखर जी के बारे में इतिहास खंगालने की और सच्चाई निकालने की, जानकारी लेने की। उसी में खंगालते यह चैनल महालक्ष्मी जिस जगह पहुंचा उस जगह पहुंचकर एकदम कान खड़े हो गए। कान आपके भी खड़े करेंगे क्योंकि आज हम उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे कि आप जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, पारसनाथ हिल, अरे सब जानते हैं 1341 मीटर ऊंची यह झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। सरकारी आंकड़ों में अभी भी दर्ज है। पता नहीं कब बदलते नाम के साथ, कोई कह नहीं सकता। क्योंकि इस तरह जब इतिहास बदलता है तो हैरानगी होती है जब हमारे सामने आता है। और इसी पारसनाथ हिल के ऊपर बना दिया गया, यहाँ पर एक नई नाम बना दिया गया पर जो इस जगह कहा गया है 49.33 किलोमीटर जो एरिया है वर स्पेशली आपको बता दें इसको बना दिया गया है अब वन जीवन अभ्यारण्य, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है इसको। जी हां, नाम रखा गया पारसनाथ हमारे 23वें तीर्थंकर पर और कह दिया गया पारसनाथ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहां पर लंगूर भी होते हैं, बिल्ली भी होती है, बिग कैट, जानते हैं बिग कैट किसे कहते हैं आप? लियोपार्ड होते हैं, चीते होते हैं और जंगली जानवर है। उन सब की सुरक्षा के लिए इसे बना दिया गया वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। धार्मिक स्थान तो घोषित हुआ नहीं, लेकिन वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पारसनाथ जी के नाम से घोषित कर दी गई है। हैरानगी होती है कि हमारे जहां धार्मिक स्थान था, जहां पूजनीय स्थान था, वंदनीय स्थान था, उसको पवित्र करने के बजाय ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दी जाती है। आज आपको हम वह दिखाते हैं जो अतीत के आईने से, जो अभी तक हमारी कमेटियां, हमारी संरक्षण करने वाली, संवर्धन करने वाली, हमारे साधु संत, विद्वान संत जानने वाले और शिखर जी के बारे में खंगालने वाले इतिहास सबको जानकारी शायद नहीं है। पहली बार दे रहे हैं आपको कि हमारे इतिहास के अंदर किस तरीके से हमारे तीर्थ को खिसकाया जाता है। कहते हैं जो गाड़ी बंद होती है धक्का देके दूसरे उतार जाता है, ऐसे ही हमारे यहाँ से तीर्थ को खिसकाया। किन किन एंगलों पे जा रहा है हमें तो यह कहना पड़ रहा है। ये साइट है, आप देख रहे हैं अब ये झारखंड सरकार की साइट है, वन पर्यावरण विभाग की साइट है और इसमें साफ लिखा है कि यह पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसको कब घोषित कर दिया गया है? हमने घोषित नहीं किया, साल 2 साल की बात भी नहीं है, 50 साल पहले यहां से, यानी 1971 में, अब तो 51 साल हो गए हैं। 1971 में बाकायदा बिहार सरकार ने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया। इसका कागज कोई सरकार के पास मौजूद नहीं है वैसे, क्योंकि हमने वन विभाग से बात की तो उन्होंने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, पता ही नहीं क्या है ये। कहते हमें नहीं मालूम है इस बारे में। हाँ, संरक्षण है हमारा, वहाँ आप कुछ काम नहीं करते, इतना मालूम है। हमारी कमेटी को पता कर लें, उनको भी पता नहीं होगा। बात ये कि आखिर ये सरकार हमारे यहाँ जो हमारा रिलीजियस प्लेस है, जैनों का पिलग्रिम सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर है, उसको कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क, 2 चीज़ें होती हैं। आपको पहले मोटे मोटे बता दें। अभी साइड देखिए, एक दूसरी साइड देखिए हाथ के हाथ। इस दूसरी साइड पर लिखा हुआ है कि यह 1984 में बनाई गई, क्योंकि इसके बारे में पुष्टि नहीं है कि 1971 था, 1984 था, अलग अलग साइटों में लिखा गया है। और तीसरी साइट है सरकार की है, ये एनवायरमेंट सेंटर की है, केंद्र सरकार की साइट है। इस पर लिखा गया है कि यह अभी हाल में बनाई गई, यानी यह साइट 2016 में बनाई गई है साइट ये। और उसमें अभी हाल का मतलब यानी 15-14 की बात होनी चाहिए इस साइट के अनुसार। 3 साइटें, तीनों में अलग अलग खड़े, मतलब बेवजूद जान को हमारे यहां से जैन तीर्थ को सिरकाने की एक बात घोषित हो रही है। क्योंकि यह बन गया, आपको एक बार बताते हैं आपको साथ ही। एक फर्क होता है नेशनल पार्क, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों फर्क यह है, नेशनल पार्क में कोई पर्यटक नहीं आ सकता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कोई भी पर्यटक आते हैं, उनको बुलाया जाता है, आकर्षित किया जाता है, आइए दर्शन कीजिए। यहाँ पर जानवरों के जो जंगली जानवर उनके दर्शन आप यहाँ कीजिए। शिकार नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर खूब कर सकते हैं, जैसे मर्जी आए, जो मर्जी खाएं और जो मर्जी रौंद के जाएं यहाँ पर। और कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पलटकर नेशनल पार्क में बदला भी जा सकता है। कहां से कहां की सोच कहां से कैसे बदली जाती है हम नहीं सोच पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपसे कह दें, डिजिटल मीडिया के अंदर हम लोग बिल्कुल सोए हुए हैं। जैन समाज आज की तारीख में प्रिंट मीडिया हम 4-5 मैगजीन निकाल के बहुत कहते हैं हम लेखक हम पत्रकार, हम भी लगाते हैं तमगा पत्रकार।
मतलब नहीं जानते पत्र और कार का मतलब क्या होता है। कार में बैठने वाले, चिट्ठी लेकर घूमने वाले बस पत्रकार बन गए आज हम। कुछ हमारे चैनल में भी हैं, लेकिन हम सब सोए हुए हैं, क्योंकि आज की तारीख में डिजिटल मीडिया किस तरीके से बदल रहा है कहानी को कागजों में, हमें पता भी नहीं चलता। गूगल के अंदर, गूगल मैप के अंदर भी अब बाकायदा देख रहे हैं आप, ये पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दर्ज हो चुका है। इधर पारसनाथ हिल है, आप देख रहे हैं इन चित्रों के अंदर, और इधर पारसनाथ वाइल्ड लाइफ से बाकायदा आ चुका है। यह भी बनाने वाले हम लोग ही होते हैं पेजों को, और हम लोग बना के इस तरह पर होता है कि एक बार ये आगे अकाट्य प्रमाण बन जाता है, मंदिर हट जाएगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सामने आ जाएगी सबके, क्योंकि अब पर्यटक भी आएंगे। यह कायदा है, गूगल मैप इस समय स्पष्ट इंकित कर रहा है। खंगालते जाइए, आपको एक साइड पर यह मिल जाएगा हिल स्टेशन, यानी पारसनाथ को अब हिल स्टेशन भी बना दिया गया है। हमारे तीर्थ को हिल स्टेशन का मतलब यह है, यहां पर अब होटल खुलेंगे, टूरिस्ट आएंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा जो हिल स्टेशन में होता है, जो शिमला और नैनीताल में होता है ना, वही यहां पर भी होगा। यानी बाद में बस्ती भी बन जाएगी। यह एक छोटी सी सोच है। जब हम कुआं खोदना शुरू करते हैं, बाद में क्या होता है, इस तरह की साइटें संकेत करती हैं, क्योंकि हम लोग सोए रहते हैं। उत्तर के से चलते हुए अब दक्षिण में बात करें, नीचे आ जाएं। चलिए आ गए आपके पास, दर्शन करिए। यहाँ पर ये कैसे घास फूस हो रही है, मंदिर है हमारा ये, और ये है कर्नाटक में। जी हाँ, ज़्यादा आपको पहले नहीं हो जाते, मूडबद्री में आपको ले आए हैं। यहाँ पर है फेमस, समझ गए आप, 1000 खंभों वाला मंदिर है। यहीं पर सफाई हो रही है। देखिए किस तरीके से लड़कियाँ और लड़के, युवा लोग सफाई करते हैं। किसी और मंदिर में हम इस तरह बनाएं तो कहते हैं हमारी सुधर जाएं तीर्थ, संरक्षण अपने आप हो जाएगा जब 4-4 दिन बाद हम उन तीर्थों पर जाएंगे। यह 1000 खंभों वाले मंदिर में गत 3 मार्च को हो रही थी सफाई, जब 100 से ज़्यादा इन युवाओं ने सफाई करनी शुरू की थी। कल का दिन मालूम है आपको क्या खास दिन है हमारे पास? बहुत पावन दिन है हमारे। 19वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है, मल्लीनाथ भगवान जी का। यानी 16, 17, 18 तीर्थंकर जब उनका हस्तर जन्म होता है, अब 19वें तीर्थंकर आते हैं मल्लीनाथ, जो 1 माह जब आयु रह जाती है, उस भोग निवृत्ति काल में इसी कूट पर पहुंच जाते हैं, संवल कूट पर। शुरू में आती है जब आप चलते हैं गौतम गर्दन कूट से, कुंतुनाथ की के बाद नेमिनाथ, और इसके बाद मल्लीनाथ भगवान की कूट भी वहीं आ जाती है। इस कूट से वह 500 मुनिया साथ कल के दिन, यानी फागुन शुक्ल पंचमी जो इस बार आ रही है, सोमवार 7 मार्च को, इसी कूट से मोक्ष गए थे। कहते हैं इस कूट से 96 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं एक समय के अंदर। सिद्धालय, इस पावन कूट की वंदना करने से 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है ना। कितनी पावन कूट, एक कूट की रोज इतनी पावन है कि कहते हैं यहाँ की कभी बार वंदना करने से नरक और त्रियंज गति नहीं मिलती है। और उस निर्मल भावना के शिखर के बारे में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम रोकते नहीं हैं इस पावन धरा के लिए। फिर मिलेंगे आपसे, सादर जय जिनेंद्र।